हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज इसमें जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षाएं, एसएससी की जो सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, सीपीओ, सीएचएसएल है, और आपके जो कि एनडीए, सीडीएस है, रेलवे की है, बैंक की है परीक्षा है, सिविल सर्विस है, स्टेट की सर्विस है, क्योंकि जीके, जीएस और जीए और आपको स्टैटिक जीके ये सभी में आते हैं, और करंट अफेयर भी। लेकिन करंट अफेयर पर हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको किसी परीक्षा में आप अटेंड कर रहे हों तो किसी परीक्षा को तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और जीके, जीएस और जीए ये सभी विषय को संकलन जो कि होता है, इसमें आपकी हिस्ट्री भी, आपकी पॉलिटी भी, आपका इकोनॉमिक्स भी, आपकी ज्योग्राफी भी, आपकी स्पोर्ट्स भी, डिस्कवरी, इन्वेंशन, डे, अवार्ड्स, आपके साइंस के सभी क्वेश्चन, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, इसमें सभी के क्वेश्चन जो कि इसमें जो कि संकलन होता है, इसी को जीके, जीएस आप बोलते हैं। तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा से पहले निश्चित रिवाइज कर जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स योजना कब शुरू की गई? आपका ऑप्शन है ए 20 जनवरी 2018, बी 31 जनवरी 2018, और सी 27 सितंबर 2010, और डी 29 दिसंबर 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि खेलो इंडिया स्कूल जो गेम्स योजना वो 31 जनवरी 2018 को शुरू की गई भारत सरकार द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? आपका ऑप्शन है ए मिहिरभोज, बी प्रसन्नजीत, और सी आपको सिमुक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि प्रतिहार वंश का जो महानतम राजा हुआ वो है मिहिरभोज। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी इंडोनेशिया, और डी श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। यानी भारत का विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी कंगोर वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, और सी छत्तीसगढ़, और डी उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर। यानी कांगेर घाटी जो कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरवाल जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, और डी जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी बकरवाल जो जनजाति का जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध है। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, और बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, और डी मणिपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कुकी जनजाति जो कि मणिपुर राज्य से संबंध है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अभी दूर है यह किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सी फिरदौसी, और डी महबूब अली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, दिल्ली अभी दूर है ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा फेम इंडिया योजना कब शुरू की गई? आपका ऑप्शन है ए 20 जनवरी 2018, बी 31 जनवरी 2018, सी 27 सितंबर 2010, और डी 29 दिसंबर 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर। यानी भारत सरकार द्वारा जो फेम इंडिया योजना 29 दिसंबर 2017 को शुरू की गई। ये जो योजना जो हम बार बार आपकी जैसे उज्ज्वला योजना है, और सरकार जो कि आपकी नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन किस दिन हुआ था, ये जो सरकार द्वारा कौन सी योजना कब शुरू हुई हैं, इनको निश्चित रूप से इनकी डेट और आप याद कर लीजिएगा। हमने ये अपने सभी
जो कि हम वीडियो में इन सब डेटों को डाल रहे हैं। ऐसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कि कौन सा आप क्रिकेट के टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं, फुटबॉल के टूर्नामेंट कौन से होते हैं, लेडीज़ के अलग से नाम है, जेंट्स के अलग से नाम है, और टेनिस के कौन कौन से टूर्नामेंट हैं, किसने कौन जीता, ये निश्चित रूप से याद कर लेना, कौन किसका चैंपियन रहा है। तो ये ऐसी चीज़ है कि निश्चित रूप से ये क्वेश्चन तो आते हैं। तो हमारा डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी वैली ऑफ फ्लावर जो राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 10 अप्रैल 1994, बी 24 अप्रैल 1993, सी 18 अप्रैल 1995 और डी जो कि 16 अप्रैल 1995। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि भारत में जो पंचायती राज जो अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? आपको ऑप्शन है ए 10वें जोन, बी 11वें जोन, सी 12वें जोन और डी 10वें जोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 12वें जोन को बांटती है। तो सी राइट आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन है ए 12, बी 18 और सी 24 और डी 30। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर, यानी संपूर्ण पृथ्वी को जो कि 24 टाइम जोन में बांटा गया है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अटल भूजल योजना कब शुरू की गई? आपको ऑप्शन है ए 27 दिसंबर 2017, बी 23 दिसंबर 2017, सी 22 दिसंबर 2017 और डी आपका 21 दिसंबर 2017। तो आपको डी रखनी है 17 सबका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी अटल भूजल जो योजना है वो 23 दिसंबर 2017 को शुरू की गई। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन है 5 जून, बी 26 जुलाई, सी 20 जून और डी 21 जून। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कारगिल जो स्मृति दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ईसबगोल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात और सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत में सर्वाधिक जो ईसबगोल उत्पादन करने वाला राज्य है वो है गुजरात। तो बी इसका आंसर राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपको ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तराखंड और डी उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जो कि व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? आपको ऑप्शन है ए 1945, बी 1925 और सी 1967 और डी 1951। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी विश्व जो पर्यटन संगठन WTO की जो स्थापना 1925 में हुई थी। तो 20 का राइट आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति का संबंध किस राज्य से? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी बंजारा जो जनजाति का संबंध राजस्थान राज्य से है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए,
ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जैंतिया जो जनजाति है वो मेघालय राज्य से संबंध है, तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान देश की संसद का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए युआन, बी फेडरल असेंबली, सी सोजिम और डी पार्लियामेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी ताइवान जो देश की जो संसद का नाम है वो है युआन। जो ताइवान किसी समय चीन का ही टुकड़ा था, अब लेकिन संघर्ष कम्युनिस्ट और लोकतांत्रिक डेम जो कि उसमें संघर्ष होते होते तो कम्युनिस्ट वहाँ चीन में रह गए, और ये ताइवान जो द्वीप पर जो कि लोकतंत्र वाले लोग यहाँ उनका राज रह गया, तो आज भी उसकी नज़र चीन की ताइवान पर है। और अगर अमेरिका और जैसे पावरफुल देश नहीं होते तो वो अब तक तो ताइवान पे कब्जा कर लेता। तो ये आपके ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड देश की संसद का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए युआन, बी फेडरल असेंबली, सी सोजिम और डी पार्लियामेंट। वही ऑप्शन है, लेकिन आपको देश बदल गया है। स्विट्जरलैंड की देश की संसद का नाम बताना है आपका, जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी स्विट्जरलैंड जो देश है उसकी जो कि संसद का नाम है वो है आपका फेडरल असेंबली। अभी हम जो विदेशी मुद्रा भंडार में जो कि हम चौथे स्थान पर, कल हमारे 704 अरब डॉलर जो कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा हो गया है, हम चौथे स्थान पर। तो स्विट्जरलैंड नाम से मेरे याद आया, ये स्विट्जरलैंड देश है तो जिसमें ये इस समय जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में जो कि तीसरे नंबर पर है, इसके 800 समथिंग अरब डॉलर इसका विदेशी मुद्रा भंडार है। और दूसरे नंबर पर है जापान, जिसके 1200 समथिंग जो कि अरब डॉलर यानी कि बिलियन डॉलर जो उसका मुद्रा भंडार है। और चीन फर्स्ट नंबर पर है जो विदेशी मुद्रा भंडार में, उसका 3000 जो बिलियन डॉलर से ऊपर को, अरब डॉलर हिंदी में बोलते हैं और उसको बिलियन डॉलर बोल लो। तो चीन फर्स्ट पर, सेकंड पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और अब तीसरे नंबर पर चौथे नंबर भारत 704। पहली बार इस 700 का आंकड़ा हमने बिलियन डॉलर का हमने छुआ है। तो ये मैंने स्विट्जरलैंड को नाम को याद आकर मैंने ये आपको थोड़ी जानकारी दी। तो बी इज राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 11 अप्रैल 1919, बी 7 अप्रैल 1948, सी 16 अप्रैल 1945 और डी 17 मार्च 1951। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी 16 अप्रैल 1945। तो इसका सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय जो उद्यान है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सृष्टि योजना कब शुरू की गई? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कमेंट में ऑप्शन जो राइट आंसर बताना है। और हम जो कि राइट आंसर इसका जो कि सी, तो सी इज राइट आंसर, यानी भारत सरकार जो दृष्टि योजना 22 दिसंबर 2017 को शुरू गई। आपको डेट याद रखनी है, सन सबको 17 27, 23, 22 और 21। तो आपको राइट आंसर 22 दिसंबर 2017 को जो कि भारत सरकार द्वारा सृष्टि योजना शुरू की गई। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपका ऑप्शन है ए मलेशिया, बी श्रीलंका और सी ऑस्ट्रेलिया और डी ब्राज़ील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील देश है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। रेंगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कही जाती है? आपका ऑप्शन है ए रेतीली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी लाल मिट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए आरा, बी मुजफ्फरपुर, सी सासाराम और डी चंपारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, यानी सोमेश्वर की जो पहाड़ी चंपारण जिले में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वोच्च नौकायन वाला झील कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए देवताल झील, बी टिटिकाका झील, सी नैनीताल झील और डी मानसरोवर झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि संसार सर्वोच्च जो नौकायन वाला झील है वो है टिटिकाका झील। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी अंडमान निकोबार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज़ द राइट आंसर, यानी शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन आपको जीके, जीएस, जीए स्टैटिक, जीके, अब करंट अफेयर का हम अलग से बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं। आपका कोई सजेशन हो तो वो हमारे लिए कमेंट करें। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप कितनी तैयार है, तो वो हमारे लिए जो कि कमेंट करना। और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ये लगे कि हाँ क्वेश्चन हम कुछ नॉलेज बता रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना, नहीं तो आपको लाभ, नहीं तो मत करना, और ये आपकी मर्ज़ी पर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।